इस कहानी की शुरुआत में नोरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है। ऊपर चोटी में पहुंचने के बाद उसके पिता उसे सामने पहाड़ दिखाते हैं और कहते हैं कि आज भी हमारी दुनिया में ट्रॉल्स हैं जो अपने आप को दुनिया से इंसानों से छुपा कर रखते हैं। नोरा के पिता ने उसे कुछ वक्त पहले कहानी सुनाई थी जिसमें उन्होंने 13 ट्रॉल्स के बारे में बताया था जो एक पार्टी में गए थे जहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा नशा कर लिया था, जिसके बाद वो सूरज की रोशनी में आ गए जिसकी वजह से वो पत्थर के बन गए। नोरा के पिता नोरा को कहते हैं कि सामने पहाड़ में आज भी ट्रॉल्स हैं। नोरा उनकी बात पर विश्वास नहीं करती और उसके पिता कहते कि तुम्हें अपनी मन की आंखों से देखना चाहिए, और जब वो अपने मन की आंखों से ध्यान लगाती है तो उसे सामने पहाड़ पर हलचल दिखती है जिससे वो घबरा जाती है। दरअसल ट्रॉल्स के बारे में पौराणिक किताबों में लिखा हुआ है जिन पर अब इंसान विश्वास नहीं करते। कई साल बीत जाते हैं और हमें एक टनल दिखाई जाती है जहां पर कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। वो टनल को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर एक ब्लास्ट करते हैं जिसके बाद सब के सब अंदर जाते हैं और तभी उनकी तरफ कोई बढ़ता है जिससे सब के सब डर कर वहां से भाग जाते हैं। अब जो मिलिट्री कमांडर होते हैं वह इस पूरे के पूरे मामले को जानना चाहते हैं, इसीलिए वह एक बहुत बड़ी मीटिंग रखते हैं जिसमें नोरा को बुलाया जाता है। नोरा अब बड़ी हो चुकी है। वो एक वैज्ञानिक है जो धरती पर पुराने जीवों की, यानी कि जो पहले जीव रहा करते थे, उनके बारे में स्टडी करती है। नोरा जब मीटिंग में जाती है तो वहां पर सब के सब आसपास के इलाके की फुटेज देखते हैं जहां पर टनल थी। सबको ऐसा लगता है कि ये सब तूफान की वजह से हुआ था, पर नोरा कहती कि मुझे यहाँ पर किसी के पैरों के निशान दिख रहे हैं जो हेलीकॉप्टर से शूट करने के बाद दिख रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं। नोरा की इस बात पर सब उस पर हंसते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है और सबको बताती है कि टनल के अंदर से एक और नए वीडियो फुटेज को भेजा गया है, और जब सब उस वीडियो फुटेज को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसमें ये एक बहुत बड़े ट्रॉल्स को देखते हैं। वही नदी के पास हमें एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों डाइनिंग टेबल पे होते हैं। बाहर उनका डॉग होता है जो जोर जोर से भौंक रहा होता है और अगले पल उनका घर हिलना शुरू हो जाता है। दोनों के दोनों डर जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए नीचे तहखाने में चले जाते हैं, जिसके बाद कुछ पलों के लिए इनके घर पर बहुत तेज हलचल होती है, और जब हलचल खत्म हो जाती है तो ये तहखाने का ढक्कन खोलते हैं। ये देखते हैं कि इनका घर किसी ने तोड़ दिया। इस केस को स्टडी करने के लिए नोरा और उसके साथी, जिसका नाम एंड्रियस है, उन दोनों को यहाँ पर भेजा जाता है जहां उनकी मुलाकात कैप्टन से होती है। वो बताता है कि नदी पार करके कोई बहुत बड़ी चीज आई और उस बड़ी चीज ने इनके घर को तोड़ दिया। वहां पर बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान भी होते हैं जो आगे 3 किलोमीटर तक हैं। पर हैरानी की बात यह होती है कि 3 किलोमीटर के बाद वो पैरों के निशान अचानक से गायब हो गए। सभी जानना चाहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज यहाँ से गुजरी थी तो गई कहाँ। पर नोरा एंड्रियास को और कैप्टन को अपने पिता के पास ले जाती है क्योंकि उसके पिता दुनिया से अलग सोचते थे और साथ ही उन्होंने पहाड़ों के ऊपर, ट्रॉल्स के ऊपर बहुत स्टडी की है। नोरा जब अपने पिता के घर जाती है तो देखती है कि आज भी उनके घर पर बहुत सारी ट्रॉल्स की फोटोज होती हैं जिन पर दुनिया विश्वास नहीं करती। नोरा के पिता नोरा और उसके दोनों साथियों को बताते हैं कि आज से कई साल पहले पहाड़ों से कोई चीज निकली थी जिसके बाद वह अचानक से गायब हो गई। गवर्नमेंट को इस बारे में पता था लेकिन उन्होंने दुनिया से इस बात को छुपाया। नोरा अपने पिता को बताती है कि आज भी पहाड़ों से कोई चीज निकली है और अब उसके पिता को पूरा यकीन हो चुका है कि वो चीज ट्रॉल्स के अलावा कुछ नहीं हो सकती। वो नोरा और उसके साथियों को बताते हैं कि हजारों साल पहले रोल्स इस दुनिया में खुलेआम रहा करते थे। जो भी इंसान उनसे बात करने की या संबंध रखने की कोशिश करता था उसे सजा दी जाती थी। और अब नोरा अपने पिता एंड्रियास और कैप्टन के साथ उस जगह पहुंच जाती है जहां पर पैरों के निशान थे। यहाँ पर नोरा के पिता पहाड़ों को, पत्थरों को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, जिस पर एंड्रियास और कैप्टन उसके पिता को पागल समझते हैं। दरअसल पूरी दुनिया उसके पिता को पागल ही समझती है क्योंकि वह ट्रॉल्स की बातें करते हैं जो दुनिया के लिए एक कहानी है। नोरा भी अपने पिता की बातों पर विश्वास नहीं करती है और नोरा अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि यहाँ पर कुछ नहीं है। तभी अचानक आसमान में बादल आना शुरू हो जाते हैं। नोरा को अजीब सी गंध आनी शुरू हो जाती है और जब वो पीछे पत्थर को देखती है तो उसकी एक आंख खुलती है। दरअसल ये एक ट्रॉल होता है जो अब इन चारों के सामने खड़ा हो जाता है। सारे के सारे अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से वहां से भागते हैं। साथ ही ये उसे लाइव रिकॉर्ड करके वहां पर दिखाते हैं जहां पर मिलिट्री कैंप है, जहां पर बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं
और अब सबको यकीन हो चुका है कि यह एक बहुत बड़ा ट्रॉल्स है जो इस दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। वहां पर नोरा पहुंच जाती है। वो कहती है कि मैं इस केस पर इस ट्रॉल्स के ऊपर और भी स्टडी करना चाहती हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहती है कि जब तक तुम इसे स्टडी करोगी तब तक दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और अब मिलिट्री अपना काम करेगी, यानी कि ये उस ट्रोल को मारना चाहते हैं। यहाँ पर कैप्टन अपनी टीम के साथ वहां पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। नोरा कहती कि हम भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। हालांकि कैप्टन को इस बात की इजाजत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो नोरा को, उसके पिता को और एंड्रियास को अपने साथ ले जाता है। ये उस जगह घात लगाकर बैठ जाते हैं जहां पर अब कुछ ही पलों में ट्रॉल आने वाला है और अगले पल इनके सामने विशाल ट्रॉल होता है। इसके ऊपर कई हमले किए जाते हैं जिससे ट्रॉल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है जिससे काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और अब सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन तभी नोरा के पिता ट्रॉल के सामने आ जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ, तुम पर कोई भी हमला नहीं करेगा। ये सुनने के बाद ट्रॉल शांत हो जाते हैं। दरअसल वो इंसानों की भाषा को समझता है और अब इससे पहले कि नोरा के पिता कुछ और कहते, वहां से कुछ सोल्जर उसके ऊपर एक बार फिर से हमला कर देते हैं, जिससे वो उनके टैंक को अपने पैरों के तले कुचल देता है और साथियों नोरा के पिता के ऊपर भी हमला करता है, जिससे नोरा के पिता दूर जाकर गिरते हैं। ट्रॉल को देखकर लगता है कि उसकी आंखों में, उसके मन में दुख है। ट्रॉल वहां से चला जाता है। नोरा अपने पिता के पास जाती है। उसके पिता अपनी जिंदगी की सांसें ले रहे होते हैं। मरने से पहले वह अपनी बेटी को कहते हैं रॉयल पैलेस और घर, इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। नोरा अपने पिता की मृत्यु से टूट जाती है। बचपन में उसकी मॉम की मृत्यु हो गई थी और अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसके पिता के पास बहुत सारे नोट्स होते हैं जो कि ट्रॉल्स के ऊपर होते हैं और जब नोरा उन्हें स्टडी करती है तो उसे पता चलता है कि ट्रॉल्स को चर्च की घंटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए चर्च के ऊपर पहले हमला किया करते थे। नोरा कमांडर से बात करती और कहती कि हमें उस ट्रोल के ऊपर बमबारी करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक दूसरा आइडिया है जिससे हम उसे काबू में कर सकते हैं। नोरा को मौका दे दिया जाता है, जिसके बाद वह हेलीकॉप्टर्स पर चर्च की घंटियां लगाती है, जो हेलीकॉप्टर्स ट्रॉल के चारों तरफ घुमाए जाते हैं। घंटियों की आवाज से वो बेकाबू होना शुरू हो जाता है। वो हेलीकॉप्टर्स के ऊपर हमला कर देता है और इस हमले में एक बच्चे की जान जाने वाली होती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि ट्रॉल उस बच्चे को बचा लेता है। पूरी दुनिया ही देखकर हैरान होती है और तभी ट्रॉल उस हेलीकॉप्टर को देखता है जिसके अंदर नोरा होती है। वो उसे देखकर वहां से चला जाता है क्योंकि अब नोरा अपने काम में फेल हो चुकी है, इसीलिए उसे इस प्रोजेक्ट से, इस मिशन से निकाल दिया जाता है और तय किया जाता है कि उस ट्रॉल के ऊपर बड़ी बड़ी मिसाइल्स फेंकी जाएंगी, जिस वजह से पूरे शहर को खाली करवाया जाता है। नोरा को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे अपने पिता के आखिरी शब्द याद आते हैं जिसमें उन्होंने कहा था रॉयल प्लेस। वो समझ जाती है कि हो ना हो ट्रॉल वहीं जाएगा, इसीलिए वो अपने साथी एंड्रियास के साथ रॉयल पैलेस पहुंच जाती है, जहां पर उसे किंग का चीफ मिनिस्टर मिलता है। वो बताती है कि हो सकता है कि ट्रॉल यहां पर हमला करें और अगर वह ऐसा करता है तो इसकी कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। चीफ मिनिस्टर बताता है कि पौराणिक किताबों में लिखा हुआ है कि अगर किसी राजा का घर दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो बहुत शुभ होता है। और यहाँ पर जहाँ पर किंग पैलेस है, पहले यहाँ पर ट्रॉल्स का घर हुआ करता था जो इन पहाड़ के राजा थे, लेकिन यहाँ के राजा ने उन सबको मरवा दिया ताकि उनके घर पर अपने महल को बनाया जा सके। लेकिन एक ट्रॉल के बच्चे को जिंदा छोड़ दिया गया, जिसे यहाँ से बहुत दूर पहाड़ों में अंधेरों में भेज दिया गया। और अब जो ट्रॉल वापस लौट कर आया है, शायद ये वही बच्चा है जो कई 100 सालों के बाद नींद से जागा है और अब वह अपने घर वापस आना चाहता है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर इन सबको एक खुफिया जगह ले जाता है जहां पर बहुत बड़े बड़े स्केलेटन होते हैं और ये उन्हीं ट्रॉल्स के होते हैं जिन्हें कई 100 साल पहले मार दिया गया था। यानी कि जो रॉयल फैमिली थी, उन्हें इन ट्रॉल्स की सच्चाई के बारे में पता था, लेकिन हमेशा उनकी सच्चाई को दुनिया से छुपा कर रखा गया। अब नोरा यहाँ पर एक कंकाल के ऊपर, एक हड्डी के ऊपर यूवी टॉर्च की रोशनी डालती है और तभी वो हिस्सा पत्थर का बन जाता है। उसे बचपन की वो कहानी याद आती है जो उसके पिता ने सुनाई थी, जिसमें 13 ट्रॉल्स थे जो सूरज की रोशनी में बाहर आ गए थे, जिसके बाद वो पत्थर के बन गए। अब उसे पता है कि ट्रॉल को कैसे हराना है, इसीलिए वो कैप्टन को कॉल करती है और बताती है कि मुझे पता चल चुका है कि हम ट्रॉल को कैसे हरा सकते हैं। हमें एक बहुत बड़े यूवी लाइट के सिस्टम का अरेंजमेंट करना होगा, साथ ही ट्रॉल को खुले में लाना होगा। दरअसल कोई भी नहीं चाहता कि मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि इससे बहुत बड़ी तबाही होगी। नोरा ट्रॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने साथियों के साथ गाड़ी में एक ट्रॉल के स्केलेटन को बांध देती है, जिससे ट्रॉल अट्रैक्ट होकर
उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। लेकिन जब वह अपनी गाड़ी को रोकती है तो वह स्केलेटन नीचे गिर जाता है, जिसे ट्रॉल उठाता है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ट्रॉल का इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा। और तभी उसके हाथ से वह स्केलेटन गिर जाता है, जिससे वो चकनाचूर हो जाता है। ट्रॉल को अब गुस्सा आ चुका है। वो नोरा की गाड़ी का पीछा करने लगता है। नोरा भी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से गाड़ी को चलाती है। वहीं अब वो पल भी आ चुका है जब ट्रॉल के ऊपर मिसाइल से हमला करना है। नोरा का जो साथी एंड्रियास है, उसकी दोस्त उसी डिपार्टमेंट में है जहां से मिसाइल्स को लॉन्च किया जाना है। और जब मिसाइल्स का बटन दबाया जाता है तो वह एक्टिवेट नहीं होती। वहीं नोरा को दिखाया जाता है जो एंड्रियास के साथ गाड़ी में ट्रॉल से भाग रही होती है। लेकिन अब यह उसे जगह पहुंच चुके हैं जहां पर कैप्टन बहुत सारी गाड़ियों में यूवी लाइट मशीन्स के साथ ट्रॉल का इंतजार कर रहा है। ट्रॉल इनकी गाड़ी पर हमला करता है, लेकिन नोरा और एंड्रियास गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। वहीं मिलिट्री ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि यहाँ पर एंड्रियास की दोस्त है जिसने सिस्टम को हैक किया है। वो एक बार फिर से सिस्टम को ऑन करके मिसाइल्स को छोड़ देते हैं। पर जब कमांडर को पता चलता है कि ट्रॉल के आसपास बहुत सारे सोल्जर्स भी हैं, तो वो उन्हें एक बार फिर से रोक लेते हैं। वहीं नोरा कैप्टन एंड्रियास और अपने सभी सोल्जर्स के साथ मिलकर उन मशीन से, जिनसे यूवी लाइट्स यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेजेस निकलती हैं, उन रेस को उसके ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे ट्रॉल पत्थर का बनना शुरू हो जाता है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। दर्द से वह चिल्ला रहा होता है। और तब नोरा को एहसास होता है कि ट्रॉल के साथ जो कुछ हो रहा है वो सब गलत है। जिस कुदरत ने इंसान को बनाया था, उसी कुदरत ने इन ट्रॉल्स को बनाया था। ट्रॉल्स को इंसानों ने खत्म कर दिया, जबकि वो इंसानों के लिए कभी खतरा नहीं थे। इसीलिए वो उन मशीन्स को ऑफ कर देती है जिनसे यूवी लाइट्स निकल रही होती हैं, और खुद ट्रॉल के सामने खड़ी हो जाती है। उससे चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि तुम यहां से चले जाओ, एक बार फिर से अंधेरों में कहीं गुम हो जाओ, नहीं तो इंसान तुम्हें मार देंगे। ट्रॉल्स उसकी बात समझ रहा होता है, पर इससे पहले कि वह ऐसा करता, सूरज निकलना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी जो रेज होती है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही हानिकारक है, वो उस पर पड़ती है। टॉल पत्थर का बनकर वहीं पर गिर जाता है और इस तरह से टॉल का खात्मा हो जाता है। नोरा के पास प्राइम मिनिस्टर आती है और कहती कि तुम्हारे पिता की जितनी भी कहानियां थीं, वह सब की सब सच थीं। लेकिन यहां पर नोरा को और उसके साथी एंड्रियास को ट्रॉल की मौत से बहुत दुख होता है। हालांकि एंड्रियास हमेशा से गवर्नमेंट के लिए काम करता था, लेकिन अब वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि उसे एक राइटर बनना था, और वो यहाँ से नोरा के साथ निकल जाता है। वो नोरा से पूछता है क्या इस दुनिया में ऐसे और भी ट्रॉल हो सकते हैं। वो कहती है कि नॉर्वे की पहाड़ियों में हमें ऐसे ट्रॉल मिल सकते हैं। और इसके बाद ये दोनों के दोनों नॉर्वे की पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।